अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तबीयत थोड़ी सी ऑफ है भाई की, आपने ज़रा आवाज़ को इग्नोर करना है। काम पे आते हैं। एक तो पहले आपको मेन चीज़ दोनों रिम्स का डिफरेंस दिखाते हैं। ये लुक देखें और वो वाली लुक देखें, माशाल्लाह बिग बिग डिफरेंस नज़र आ रहा है। बाकी काम के एंड पे आए तो काम की अपडेट ये है कि जो नीचे वाला बार है, एक साइड का फेस इसका बन चुका है, दूसरे एंड का फेस रहता है इसका, वो चाचू आ रहे हैं वो बनाते हैं। तो इसको लगाना है हमने। उसके साथ साथ जो इसके नीचे हमने फेस बनाने थे बार के, जिनके अंदर हमने काबले लगा के नीचे माउंट्स के अंदर जो है ना वो हमने लगाने थे। ये पीस ये दोनों बन चुके हैं, चाचू लेके आ रहे हैं इनको। और आज के दिन में इंशाल्लाह पहले उन दोनों पीसीज को इस बार के साथ अटैच करना है हमने, और इसके साथ अटैच करके प्रॉपर उसका दूसरे एंड का फेस बना के आज इंशाल्लाह इसको साथ लगा देना है। और होपफुली इंशाल्लाह आज के दिन में हमारा जो है ना बैक एंड का काम जो है ना इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद शाफ्ट लगेगी और उसके बाद फिर जो है ना हमने इस चिमटे की तरफ जाना है, इनको हमने ठीक करना है। तो ओवरऑल सस्पेंशन में ये काम रहता है सारा। इसके फ़ौरन बाद इंशाल्लाह जो है ना हमने इलेक्ट्रीशियन लगा देना और गाड़ी को स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। ये अब तकरीबन 1-2 दिन का काम है, तो 1-2 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करते हैं और इलेक्ट्रीशियन लगाते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ हमने जो है ना इसके अब ये काम एक दफ़ा ख़त्म कर लें, इसके शीशे भी हमने जो है ना बनने के लिए देने हैं। अंकल आते हैं तो फिर काम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। साजी वापस आ चुके हैं और फेस जो बनाने हैं दोनों एंड पे उनकी मेजरमेंट्स सब चल रही है, वो फेस सेट करते हैं। और ये पीस भाईजान दोनों हमारे बन के आ चुके हैं, इनके अंदर काबले लग चुके हैं, अंदर से फीलिंग हो गई है इनकी। और ये साथ लगेगा इसके प्रॉपर इस तरह, ये दोनों पीस एंड पे ऊपर जाएंगे, ये नीचे साथ लगेंगे और चारों साइड से ये पतलियाँ वेल्ड होंगी साथ, ताकि ये प्रॉपर जकड़ ले इस चीज़ को। तो अभी इसके पहले फेस बनाते हैं, फिर इनको साथ वेल्ड करेंगे और फिर इंशाल्लाह इसको साथ जो है ना लगाते हैं गाड़ी के। दोनों एंड के फेस बन चुके हैं और ये ठीक है हमारे ऊपर आ चुके हैं। और फाइनल ये कुछ इस तरह तैयार होगा। पमाइशें वगैरह हो रही हैं। पमाइशें करने के बाद ये जो फेस इनके बाहर निकाले हुए हैं ये प्रॉपर यहाँ पे लेयरें लगेंगी और वेल्ड होगा प्रॉपर हर एंड से। भाई की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो आवाज़ को इग्नोर करना है आपने। हालत गैर है, लेकिन कोशिश यही है कि ये हमारा काम जो है ना ये ख़त्म हो, जितनी जल्दी हो सकता है, इससे जान छूट जाए हमारी। The next day. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर डे। कल तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो इस वजह से काम जो है ना कल रोकना पड़ गया था कि एक तो रोज़ा था, बर्दाश्त नहीं था हो रहा। चाचू को मैंने कहा कि आज के लिए वाइंड अप करते हैं, कल सुबह आके जो है ना काम कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा इशू आया था जिस वजह से मैंने भी कहा था कि चलो कल कर लेंगे। चाचू जो वेल्डिंग प्लांट लेके वर्कशॉप पे आए थे वो काफ़ी बड़ा था। तो पीछे हमने गार्डरी लगानी है, उसकी गेज जो है वो आई थिंक 20 या 18 के अराउंड है। तो उस चादर को उस बड़े प्लांट ने जो है ना वो फाड़ देना था जब वेल्ड करना था। तो चाचू को मैंने बोला था कि क्योंकि मैंने पहले सारी गाड़ी पे 20 गेज की चादर लगाई है, हैवी होती है लेकिन ये बड़े प्लांट के काबिल नहीं होती कि उससे इसे वेल्डिंग की जाए। चाचू को मैंने बोला कि आप प्लांट ले आए सुबह, और फरमाइशें वगैरह कल हमने निकाली थी। तो बाकी जो है ना वेल्डिंग वाला काम जो है ना वो सारा आज के दिन में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मुकम्मल हो जाए हमारा। गाड़ी को मुकम्मल करने के बाद हिस्सा आज हमारा इंशाल्लाह मुकम्मल होता है। तो इसके बाद हमने जो है गाड़ी की शाफ्ट जो है वो लगानी है। शाफ्ट के लिए तो वो शाफ्ट का गुल्ला और रबड़ सा होता है, मैं पिक्चर अटैच करता हूँ, वो गुल्ला हमें चाहिए, वो लेके आना है। और फरमाइशें वगैरह सारी चाचू इधर करके शाफ्ट को बनाने के लिए अपने वर्कशॉप पे लेके जाएंगे, वहाँ पे जाके इसको, क्योंकि ये खराद का काम है, वहाँ पे बनेगा। तो ये प्लान आज के दिन में। शाफ्ट चले एटलीस्ट ना भी बन पाई तो आज के दिन में हमने इंशाल्लाह हिस्सा जो है वो मुकम्मल करना है। तो निकल चुके हैं, अभी तकरीबन 9 बज चुके हैं और जा रहे हैं वर्कशॉप, काम शुरू करते हैं। पहले रूटीन में 12-1 बजे वो आते हैं,
और आज वो उन्होंने खुद ही कहा कि मैं सुबह जल्दी आऊँगा इस काम को वाइंड अप करने। तो चलते हैं बाकी अब काम शुरू करते हैं। सी यू देयर। मैंने सुबह 8 बजे उठा के 12 बज रहे हैं तो उस्ताद बनाए। छोटा वेल्डिंग प्लांट हमारे साथ आ गया। इसके ये दोनों फेस वेल्ड करते हैं साथ लेके और फिर इंशाल्लाह इसको जो है ना वो नीचे साथ लगाते हैं और सस्पेंशन का काम इंशाल्लाह तमाम हो जाएगा आज के दिन में। अच्छा जी, वी आर ऑल सेट और गाड़ी हमारी जा चुकी है। ये जो है हमने वो माउंट्स के अंदर रख के इनकी प्रॉपर एक दफ़ा प्लेसमेंट करते हैं पूरे हिस्से की। गाड़ी ने जिधर बैठना है इसको उधर बिठाएंगे और ये जो ठीए हैं साथ अभी वेल्ड नहीं किए, इनको प्रॉपर इनकी प्लेसमेंट करके 2-2 टांके लगाएंगे ताकि ये ना हो कि हम बाहर रख के इनको वेल्ड करें और फिर ये माउंट्स के अंदर ना जाएं। तो पहले साथ लगाएंगे इसको, इसकी प्रॉपर ये अपनी जगह पे जाएंगे, फिर ठीए को 2-2 टांके लगा के बाहर निकालेंगे, प्रॉपर वेल्डिंग करेंगे, फिर नीचे रखेंगे, फिर जो है ना गाड़ी को साथ वेल्ड करेंगे और वी आर गुड टू गो इंशाल्लाह। दैट्स द प्लान। अभी उस्ताद जो है ना वो ठीए, क्योंकि सारा हिस्सा हमने नीचे किया है, गाड़ी और ठीए वगैरह उनकी प्लेसमेंट की है, ऊपर लेके आते हैं और काम शुरू करते हैं। अभी प्लेसमेंट नीचे हिस्से के साथ लगा के एक दफ़ा सेट कर लिया है और स्पॉट लगा लिए साथ ताकि ये मिसप्लेस ना हो। प्लेसमेंट भाई हमारी फिट हो चुकी है, वेल्डिंग कर रहे हैं। जितने एंड से इसको वेल्ड कर सकते हैं प्रॉपर इसकी फिटिंग करेंगे, वेल्ड करते हैं और वेल्ड करके इंशाल्लाह इसको लगाते हैं और हमारा काम जो है ना वो सस्पेंशन का काम आज हमारा इंशाल्लाह करेगा। वी आर ऑल सेट, वेल्डिंग वगैरह हो चुकी है इनकी। अब गाड़ी जो है इसको प्रॉपर इसकी जगह पे साथ इसको थोड़ा सा ठोक ठाक के इसको साथ लगाते हैं ताकि ये मुकम्मल जो है ना वो आगे दूसरी जो साइड पे गाड़ी जा रही हैं उसके साथ प्रॉपर बैठ जाए और फिर हम इसको जो है ना वो चारों एंड से जो है ना वेल्डिंग कर सकें। नीचे आ चुके हैं जी, वेल्डिंग हो रही है दोनों एंड पे और हिस्सा हमारा कुछ इस तरह आया, नीचे चेक कर सकते हैं प्रॉपर जो है ना इसके ऊपर आया और नीचे ये टिक्की लगा के जैसे वाशल होती है और नीचे हमने नट लगा दिया है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी अब ऊपर वाली गाड़ी वेल्ड करते हैं उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी हमें हिस्सा उतारना होगा तो हम सिर्फ ये वाले नट उतारेंगे और हमारा हिस्सा नीचे आ जाएगा। तो प्लान अच्छा था माशाल्लाह, वर्क कर गया। जो गाड़ी हमने उतारी थी वो पावर भी हमारी गेन हो जाएगी और बस इस चीज़ का हमारा लॉस हुआ है। इसको हम माइट पॉसिबल कि इसको रिमूव करके और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना बंद कर दें और ये सुराख भी बंद करना है हमें। अगर हम इसको रिमूव करते हैं फिर इंशाल्लाह हमारी टैंकी की जगह भी नीचे बन जाएगी। तो देखते हैं माइट पॉसिबल कि इसको हम रिमूव कर दें नीचे से। दोनों एंड पे जो फेस इनके ओपन थे यहाँ पे अलहदा पीस बना के साथ वेल्डिंग कर रहे हैं ताकि किसी एंड से भी कोई जो है ना वो फ्लॉ ना रह जाए इसके अंदर। दोनों एंड के फेस जो मुकम्मल बंद करते हैं उसके बाद हल्के हल्के स्पॉट लगाने हैं हमने और इंशाल्लाह सस्पेंशन का काम जो है ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। और इसके फ़ौरन बाद अब हमने इसकी शाफ्ट रहती है वो मुकम्मल करनी है। शाफ्ट के बाद इसका ब्रेक सर्वे जो है वो लगाना है हमने। उसका लंबा चौड़ा काम नहीं, बस 2 सुराख करने वाले रहे हैं जिसके अंदर वो नट लगेंगे काबले गुजर के, वो 2 सुराख करने हैं। ब्रेक सर्वे के बाद हमारा मेन काम जो इस गाड़ी में वो अब 2 काम रह गए हैं। एक तो ये हमने ये पिलर्स दोबारा बनाने हैं और उसके बाद जो है हमारा शाफ्ट का काम रहता है। तो मेन इन दोनों काम में से भी मेन शाफ्ट वाला काम है क्योंकि उसमें मेजरमेंट्स वगैरह हमें चाहिए, इसमें हमें मेजरमेंट्स वगैरह नहीं चाहिए। ये पीस हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, इन्हीं से हम स्केच लेके जो है ना नए बनवा के लाएंगे पिलर्स और पिलर जो है ना इनकी शेप जो है ना दोबारा शेप कह रहा हूँ पिलर्स को जो है ना इनकी प्लेसमेंट दोबारा करेंगे। इस एंड से हटा के में भी थोड़ा सा हमें वाइड करना पड़े क्योंकि ये इधर स्प्रिंग साथ आ रहा है, तो ये मामला हमें देखना पड़ना है। शेप हमारे पास ऑलरेडी है, सिर्फ इसकी प्लेसमेंट जो है ना वो हमें शायद चेंज करनी पड़ेगी ताकि ये अंदर शॉक के साथ ना लगे और इसके बाद जो है ना गाड़ी इंशाल्लाह पूरी ड्रॉप होगी। पीछे वाले एंड पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमें मसला नहीं बना। जो जितने भी इशू हमें फ्रंट पे आए हैं, कुप्पे काटने पड़े हैं या चिमटों की वजह से आया है, पीछे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं बना। पीछे सिर्फ हमें मेन जो टाइम लगा है, जो चीज़ सॉर्ट आउट करने में मसला हुआ है वो ये फ्रंट एंड का जो है ना वो इनकी क्योंकि ये पूरे हिस्से को एक दफ़ा जो है इसकी मेजरमेंट्स वगैरह करनी थी और मेजरमेंट्स करने के बाद जो है इसका शेप डिज़ाइन देखना था हमने कैसा करना है। बैक एंड पे तो बड़ा आसानी से बड़ा इजीली अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 दिन के अंदर वो हो गया हमारा काम। इसने हमें मेन जो है ना इसने जलील किया था, तो इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह कुप्पे का हमें इशू नहीं बना। बस
सुराख जो है हमें चेंज करना पड़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह तो तकरीबन 6 महीने की दलालत के बाद आज हमारा सस्पेंशन जो है कम्प्लीट हो चुका है। इसके बाद अब ये 2 काम मेन रह गए हैं, तो ये ख़त्म होता है तो इंशाल्लाह शार्ट की मेजरमेंट्स करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है ना ये काम हम करेंगे, क्योंकि ये इजी है, इस पर इतना टाइम नहीं लगेगा। नहीं माशाल्लाह रिम दोनों साइड के साथ लग चुके हैं। अब ये ब्लॉक हमने रिमूव करना है, नीचे से जैक लगाते हैं, इसको रिमूव करते हैं और गाड़ी को डाउन करके देखते हैं। लग ऐसे रहा है कि जैसे रिम जो है ना वो थोड़े से अंदर हो गए हैं, तो अभी गाड़ी मज़ीद नीचे होती है तो फिर ही पता चलेगा कि कितना फ़र्क है इसका। गाड़ी नीचे करते हैं, देखते हैं कितना क्या बनता है। ब्लॉक बाहर आ चुका है, डाउन करते हैं गाड़ी को और देखते हैं क्या बिहेव करती है हमारे साथ। पीछे बिल्डिंग का बन रही है, तो इग्नोर करना है। जब भी मैं रिकॉर्ड करने लगता हूँ ये जनरेटर चला देते हैं। रिम सेट हो चुके हैं, थोड़ा सा अंदर गए हैं लेकिन उसका मसला नहीं है, सिर्फ इसका फेस जो है ना वो रीशेप करना पड़ेगा, उससे सेट हो जाएंगे, ज़्यादा अंदर नहीं गए। और इस रिम का थोड़ा सा इशू है, ये अंदर वाला जो फेस है इसका ये नहीं ठीक बना, ये दोबारा जाएंगे और ये अंदर वाले डिस्क ये नहीं बनवाएंगे। और पीछे जो हमारे रिम लगे हैं इनमें जो काबले हैं वो थोड़े बाहर आ रहे हैं, इनके ये फेस जो है ना वो दोबारा थोड़े से बनवाने पड़ेंगे ताकि ये फेस गहरे और चूड़ी जितनी हो सके उतनी नट पे लगे। तो ये 2 काम है, एक तो इसका अंदर वाला घेरा बनवाना है, दूसरा जो है ना ये पीछे वाले दोनों रिम्स की जो है गहराई थोड़ी सी बनवानी है हमने, ये काम है इसका। उसके बाद शाफ्ट आ चुकी है हमारी, ये उस्ताद जी इसकी पैमाइश करेंगे, वो अगर रबड़ गुल्ली होती है वो उसके साथ लगा के पैमाइश करके ये बनाएंगे और होपफुली एक आधे दिन के अंदर ये काम भी ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो उसके बाद ये फ्रंट एंड चिमटों वाला काम रहता है हमारा, ताजी का काम इसके बाद ख़त्म हो जाएगा और फिर होपफुली रिज़ा ऑटोमोटिव की बात गया इसकी ब्रेक्स बनाने की। फाइनली 6 महीने बाद जो है ना सस्पेंशन माशाल्लाह सारा मुकम्मल हो गया, तो प्रोग्रेस तो हुई है माशाल्लाह, टाइम लगा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम ख़त्म हो गया हमारा। गुड थिंग इज़ के इसके जो हमने चिमटे ऊपर करने हैं, इस एंड वाले पिलर हमें नहीं काटने पड़ेंगे क्योंकि ये टू दी एंड लगे हुए हैं और इसमें सिर्फ जो है ना सुराख तकरीबन हमें यहाँ पर लेके आने हैं। और फ्रंट एंड वाले हमारे ऑलरेडी सेट हैं, सिर्फ पीछे वाले जो पिलर्स हैं वो हमें काटने हैं क्योंकि उनमें पीछे हाफ पिलर्स लगे हुए हैं, उसके बाद सिर्फ चादर ऊपर आई हुई है। तो पीछे वाले पिलर्स जो है ना वो हमें बनाने पड़ने हैं दोनों एंड के, 2 पिलर बनवाएंगे, इनको काटेंगे और रिप्लेस करेंगे, काम और आसान हो गया है, 4 नहीं बनाने पड़ने, 2 बनाने पड़ने हैं सिर्फ। अच्छा साइन है ये भी। सारी गड्डी के थले चले गए, शॉफ्ट वगैरह का साइज़ ले रहे हैं, जो साइज़ उसका रिक्वायर है गुली के हिसाब से, जो रबड़ होता है, अगर कोई पिक्चर मिल गई तो मैं अटैच करूँगा, वो रबड़ के हिसाब से इसकी पैमाइश लेनी है ताकि जो है ना उसके अंदर जो है ना वो गैप ना आ जाए। तो वो मेजरमेंट चल रही हैं, ये काम रहता है। और एक ये हमने सर्वे लगाना है, इसके सिर्फ सुराख करने ये बड़ा काम नहीं है। और ये 2 पीछे वाले पिलर जो है ना ये लगाने हमने, एंड दैट्स इट, उस्ताद जी का काम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिर बारी आ जाएगी रिज़ ऑटोमोटिव दी, इन्होंने काम करना है फिर। tomorrow. वेलकम बैक टू द नेक्स्ट डे। साजी से रब्ता हो चुका है हमारा। आज के दिन में आज तो हमने एक शाफ्ट की जो मेजरमेंट्स वगैरह है वो जो है ना कंप्लीट करनी है। एक तो गुल्ली जो रबड़ लगना है वो उस्ताद जी गए हुए बिलालगंज लेने के लिए, वो लेके आते हैं, तो शाफ्ट की मेजरमेंट करनी है। और दूसरा आज हमने जो पिलर काटने हैं 2, उनकी कटिंग करनी है ताकि उनके सेम मेजरमेंट्स के हिसाब से जो है ना वो नए पिलर बन के आ सके हमारे। आज के दिन में ये 2 काम करने हैं और उस्ताद जी को भी ईद की छुट्टी देनी है और ख़ुद भी घर जाना है ईद के लिए। तो आज के दिन में ये 2 काम कंप्लीट करने हैं। रिम्स वाला वो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, वो बाद में आके सॉर्ट आउट करेंगे। हाइट का शायद आपको थोड़ा सा पता चल गया हो कि हाइट अभी गाड़ी की जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है और जो वाइट बॉडी है उसमें और टायर्स में काफ़ी गैप आ रहा है, तकरीबन 2 से 3 इंच गैप आ रहा है। तो अभी एक तो कोयल ओवर्स में भी स्पेस है, दूसरा अभी वो गाड़ी नीचे जो है ना वो ईंटें और जैक लगा के उसको हमने जो है ना ऊपर खड़ा किया हुआ, मे बी उस वजह से नीचे नहीं आई गाड़ी। तो दूसरा अभी फ्रंट पे जो चिमटे हमने वो ज़ाहिर है वो दोबारा उनकी प्लेसमेंट होगी तो फिर ही जो है वो गाड़ी प्रॉपर जो है ना ज़मीन के साथ आ सकेगी। तो अभी के लिए आज के दिन में हमने ये 2 काम करने हैं और इंशाल्लाह ये करने के बाद जो है ना आज हम ब्लॉग को एंड करेंगे, घर जाएंगे ईद के लिए
और इसे वापस आके तब तक ये हमारे पीस दोनों रेडी हो जाएंगे, ये लग जाएंगे और इनके लगने के फ़ौरन बाद ब्रेक्स और फिर स्क्रीन्स और गाड़ी स्टार्ट इंशाल्लाह। स्क्रीन्स में भी आज मेरी उनसे बात हो जाए, अगर बात होगी तो आपको पता चल जाएगा। स्क्रीन में भी जाकर उनसे कॉल पर रब्ता करूँ मैं, नंबर मेरे पास है उनका, तो उनसे भी डिस्कस करते हैं कि क्या सीन है। बाकी इंशाल्लाह मेन जो काम हमारा है वो अभी स्क्रीन ब्रेक्स का रह गया। स्क्रीन का इतना इशू नहीं है, वो उनका रोज़ का काम है, वो उन्होंने 2-3 दिन में हमें ख़त्म कर देना। ब्रेक्स का अभी है कि ABS यूनिट चाहिए हमें, और जो उनकी ऑयल की वायरिंग होती है, जो पाइप्स लगने हैं, वो उसका अभी हमारा इशू चल रहा है। वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो के वो कहाँ से होना है। तो मेन काम हमारा ब्रेक का रह गया। ये शॉर्ट वाला अटेरमेंट्स हो जाएगी, मे भी हो सकता है मेरे आने से पहले ही चाचू आके लगा जाए, अभी श्योर नहीं है। चाचू आते हैं तो मज़ीद उनसे बात होती है। अभी चलते हैं वर्कशॉप और कोशिश करते हैं कि ये दोनों काम आज के दिन में हम कंप्लीट कर लें और सुकून से ईद करें जाके घर। आपसे मिलते हैं वर्कशॉप। जी तो भाईजान आ चुके हैं वर्कशॉप पे, और आते ही टायर उतार लिया एक, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। ये इन पिलर्स की जो है ना वो रगड़ाई करते हैं, ये निकालने हैं हमने दोनों। और इसके साथ साथ रबड़ गुल्ला उस्ताद जी को बिलाल कहीं से नहीं मिला, तो रिजवान भाई कह रहे हैं कि एक शायद मेरे पास पड़ा माइट पॉसिबल कि वो लग जाए, तो वो ट्राई करना है हमने। और इसके साथ साथ ये पिलर काटने हैं, और आई गैस कि ये पतरी भी थोड़ी सी हमें मज़ीद काटनी पड़ेगी, ताकि जो है ना इस गाड़ी को हमने थोड़ा सा इस साइड पे लाना है ताकि ये स्प्रिंग के साथ ना लगे। तो इसका वे बनाना है पहले, तो शुरू करते हैं इसको, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। गुल्ला जो हमें चाहिए था वो तो नहीं मिला, लेकिन मर्सिडीज़ का गुल्ला जो रबड़ मिला है हमें, उस मोटाई इनकी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होती है, तो उस हिसाब से फरमाइश वगैरह ले रहे हैं। बाकी मज़ीद साजी जाके जो है ना वो नया अरेंज करना पड़ा तो वो कर लेंगे। अभी फरमाइशें वगैरह चल रही हैं, वो करते हैं, तो फिर उसके बाद इस तरफ आते हैं। इसको मैं काटने लगा था, लेकिन साजी कह रहे हैं कि इधर उधर काट लोगे, उधरों गड्डी नाड़ लगी थे, उस साइड वाला कि में कटोगे, तो इसको अभी होल्ड पे रखा है। पहले वो करते हैं, फिर इसका कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। उंगली काट लिया आपके भाई ने, नाखून बड़ा सख्त आया, आपको हाथ लगाया, डिस्क फिर गई तो हाथ में आ गया। चेक डैट, इस गड्डी सिर्फ पसीना नहीं, मेरा खून भी बड़ा लिया है। इसको काटते हुए जब शेप बना रहे थे, हर जगह से ग्राइंडर जड़ा ना उन्हें हार था, तो मेरिया उंगलियां बड़ियां। कोई बात नहीं, इट विल बी वर्थ इट इंशाल्लाह। सारी कह रहे हैं कि फ़िलहाल गड्डी अपने टायरों से रहे, अभी इसको काटते नहीं है। ये जो पिलर्स हमने बनाए हैं इनका साइज़ ले जाते हैं, ये दोबारा बनवा के लाते हैं, और फिर एकदम ही जब दूसरे आ जाएंगे तो इनको काट के फ़ौरन ही साथ नए लगा के तो इसको दोबारा टाइज पे कर देंगे। तो दैट्स द प्लान। अभी मेजरमेंट्स लेते हैं दोबारा, शाफ्ट की मेजरमेंट्स हो चुकी हैं, इसकी लेते हैं, एंड वी आर डन फॉर टुडे। और फिर इंशाल्लाह जो है ना ईद के बाद जो है ना वो एक ही दिन में आके सेम डे पे शाफ्ट भी लग जाएगी और ये भी लग जाएंगे, और चाचू को फिर हमने अल्लाह हाफिज़ कह देना है। ये वाला हमारा सॉर्ट आउट हो चुका है, इसकी फरमाइश वगैरह हो चुकी है। इसका सिर्फ डाउट क्लियर करना है कि ये हमने ऐसा ज़्यादा नीचे तो नहीं लगा दिया, तो ये थोड़ा सा मुझे वहम बनाया रात को, सारी रात नींद भी नहीं थी आ रही है इस परेशानी की वजह से। तो अभी कोयल ओवर स्प्रिंग जो है ना वो टोटल लूज़ कर रहे हैं, इसको फुल डाउन करते हैं और देखते हैं कि अगर उसके बावजूद अगर कोई मार्जिन है तो फिर भाईजान हम बढ़ चुके हैं, फिर लम्बे पंगे गुजार चुके हैं, क्योंकि फिर हमें सारा हिस्सा उतारना पड़ेगा और फिर गार्डरी को भी काट के जो है ना हिस्सा ऊपर लेके आना पड़ेगा। अल्लाह करे उस तरफ ना ही जाना पड़े। अभी इसको फुल जो है डाउन करके उसके बाद देखते हैं क्या करना है इसको। एक एंड की चूड़ी हमारी फुल डाउन हो चुकी है, और आई थिंक तकरीबन 4 इंच जो है ना हमने डाउन कर लिया गाड़ी को। बाकी मज़ीद अगर फिर भी हमें डाउन करना पड़ा तो उस्ताद जी कह रहे हैं कि ये जो नीचे आपको नीचे ये ब्लू कलर की कोली नज़र आ रही है, इसमें भी चूड़ी का ऑप्शन है। इसको हम चूड़ी को टाइट करते जाएंगे तो ये ऊपर आती जाएगी और शाफ्ट जो है ना इसके अंदर चला जाएगा, तो 2-3 इंच जो है ना इसमें भी गुंजाइश होती है, हम नीचे लेके जा सकते हैं। तो पहले तो कोशिश करते हैं अल्लाह करे यहाँ पे हमारा काम सेट हो जाए। बाकी मज़ीद अगर फिर भी मसला बनता है तो ऑप्शन है एक, लेकिन अल्लाह करे उस तरफ ना ही जाना पड़े, और इसे की तरफ तो आप बिल्कुल ही ना जाना पड़े। पहले ही 3-4 महीने बल्कि 6 महीने 7 हो गए हैं, पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज़लालत हो चुकी है। तो अल्लाह करे इस पर ही हमारा जो है ना वो चूड़ी पे ही काम बन जाए हमारा।
लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा इसका क्या बनता है। चूड़ी हमारी मैक्सिमम डाउन हो चुकी है। मोमेंट ऑफ ट्रुथ अभी पता चल जाता है कि क्या बना है हमारे साथ। वैसे ही सारी वो थले जैक लग गया। जैक वगैरह निकालते हैं, देखते हैं। अभी गाड़ी आगे से भी काफ़ी ज़्यादा लिफ्ट है तो वो कोड़ी छोड़ी निकालेंगे आगे से। जैक लगा के देखते हैं जितनी नीचे हो सकती है, एक दफ़ा करके तसल्ली करेंगे कि इसमें कोई कमी बेशी ना रह गई हो। अच्छा जी, इससे पहले कि हम शौक के साथ कोई मीनाकारी करें, एक दफ़ा नीचे से गुड़ियाँ वगैरह निकालते हैं और गाड़ी फ्रंट से डाउन करते हैं। थोड़ा सा वज़न उस पर आएगा तो फिर पता चलेगा कि क्या सीन है उसका। अगर फिर भी पीछे से डाउन नहीं होती गाड़ी तो फिर हमें जो है ना वो पहले चूड़ी उसकी टाइट करेंगे, शौक को छोटा करेंगे, फिर भी नहीं होता तो फिर रसी बढ़ गया। अल्लाह करे बात जाइए। वैसे ही क्या नहीं जी, मोमेंट ऑफ ट्रुथ अभी पता चलता है जी। मेरी बात सुनो, उसको ये नहीं कि आप There we go. जब क्लियर होगी फिर तभी मुझे बता देना, वो लगा हुआ है। नहीं उस्ताद जी, गाड़ी नहीं डाउन हो रही। पीछे वही हाइट है जो चूड़ी लूज़ करने के बाद हमें मिली है। तो माइट पॉसिबल अब हमें जो नीचे जी थले कोली है उनकी चूड़ी टाइट करांगे ताकि वो अंदर जाए और शौक छोटा हो। पहले वो ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद जाके अगले मरहले की तरफ जाएंगे। एंड पे जाके लास्ट ऑप्शन हमारा होगा कि हम दोबारा इसे के छेड़े, उससे पहले बाकी पंगे करेंगे। पहले चूड़ी को करेंगे कोशिश, वो नहीं होता फिर हम शौक के साथ पंगा लेंगे, सॉरी स्प्रिंग के साथ पंगा लेंगे। बिल्कुल एंड पे लास्ट ऑप्शन हमारा होगा कि नहीं हुआ सही। हाइट बरकरार है उधर। रिम्स उतर चुके हैं, चूड़ियाँ वापस ऊपर लेके जा रहे हैं और एलडी ब्लू कोली इनू असी चूड़ी कसते जाएंगे, शाख अंदर जाता जाएगा तो होपफुली इट विल गेन सम हाइट। अगर उसके बावजूद कुछ ना हुआ तो माइट पॉसिबल कि हम स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लें रैदर देन कि हम पूरी गाड़ी का जो है ना ये हिस्सा इतना काटें। तो देखते हैं क्या बनता है अभी। तकरीबन 2 इंच जो है ना वो शॉक ऊपर चला गया है। अब मज़ीद इसको फीडिंग करके देखते हैं कि इसकी जान पे कोई फ़र्क बनता है या नहीं। हाइट थोड़ी बहुत इसकी एडजस्ट करने की कोशिश की है हमने और बाकी गैप अभी काफ़ी है, लेकिन पहले इसकी चूड़ी जो है ना वो मज़ीद टाइट करेंगे। अगर उससे भी ना हुआ तो फिर जो है ना स्प्रिंग पहले उसको श्रिंक करने की कोशिश करेंगे। अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर अगर स्प्रिंग चेंज भी करना पड़ा तो स्प्रिंग चेंज करेंगे रैदर देन के हम जो है ना वो सारा नीचे से इसका बेड काट दें और गाड़ी जो है ना खोखली कर दें अपनी। तो उम्मीद है कि ये हो जाएगा। तो बाकी आज के लिए इतना ही। शॉर्ट की पैमाइश हो चुकी है, इसकी जो गाड़ियाँ 2 लगनी है उनकी पैमाइश हो चुकी है और चाचू जा चुके हैं, अफ्तारी का टाइम हो चुका है। तो आपसे मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में ईद के बाद इंशाल्लाह। तो मेरी तरफ से आप सब भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारक शुभकामनाएं आपको। तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह ईद के बाद। इंशाल्लाह इसको जो है ना वाइंड अप करेंगे ईद के बाद। दुआ में याद रखना भाई को। मेक श्योर यू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।